सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के शुरुआती एडिशन मंडे के शो में आप सबका स्वागत है। इस शो का बेसिक प्रमाइस है कि 20 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करे जाएं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ डिफाइंड रीजंस होंगे, उसके चलते रडार पे होगा, पर उन रीजन से चलते शायद उसको शेड दे रहे होंगे लाल या हरे का, ना कि वो स्टॉक की चाल के लिहाज से। ये हमेशा ध्यान रखिए, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपके ब्रोकर जो हैं, वो ज़्यादा बेहतर प्लेस नहीं बताने के लिए स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, ट्रेड समीकरण बैठते हैं नहीं बैठते हैं। ये शो का बेसिक प्रमाइस वो नहीं है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है पिछले हफ्ते के पेन के बाद ऐसा कोई रेस्पाइट नहीं होगा, फ्लैट सी, पर हाँ अच्छा लगता है कहने में कि इन ग्रीन ओपनिंग हो रही होगी। पेन सिस्टम में काफ़ी है, अगस्त का महीना पेनफुल रहा है, हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे, इनफैक्ट 24,500 के नीचे मंथ की समाप्ति करते हुए नजर आए। एफआईएस की एग्रेसिव शॉर्ट साइड की पोजीशन जस की तस बनी हुई है, बिकवाली का प्रेशर कंटिन्यू करता हुआ। ऐसे में मूड तो गड़बड़ है ही है, लेकिन ये हफ्ता इंटरेस्टिंग है, नया हफ्ता है, नया दिन है, तो होप्स भी जागी जाती हैं। भाई साहब, मूड कैसा लग रहा है और शुरुआती खिलाड़ी कौन कौन से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, मूड तो जैसे कि आपने बताया कि अहम लेवल्स के काफ़ी नीचे चल रहे हैं, और ऐसे में अगर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा भी हरा निशान दिखाता है तो थोड़ा सा बेटर लगता है, लेकिन मार्केट फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल लग रहा है। शुरुआत ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर ऑफ हाइज का एक्शन देखने को मिलता है। हालांकि खबरों के लिहाज से वीकेंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, तो ढेर सारी खबरें हैं। शुरुआत उसी के साथ कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो एनसीसी, ये स्टॉक आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं, और इन ग्रीन रखा है। कारण ये है कि इन्होंने एक अपडेट दे के बताया कि पूरे अगस्त के महीने में तकरीबन 788 करोड़ के इन्हें नए ऑर्डर विंस हुए हैं, और ये वाटर डिवीजन से यहाँ पर ऑर्डर विंस देखने को मिले। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो एनसीसी, ये स्टॉक ऐसा है जिसे आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। खबर पॉजिटिव है, इसके लिए स्टॉक आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीईएमएल, और ये सिर्फ सेंटिमेंटल हो सकता है क्योंकि सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन नहीं है यहाँ पर। ऑर्डर विन तो ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ 80 करोड़ का है, जो कि बीईएमएल की साइज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो बिल्कुल ना के बराबर है, पीनट से एकदम। तो सिर्फ सेंटिमेंट के तौर पर इन ग्रीन रख के चल रहा हूँ। खबर पॉजिटिव है, हालांकि कोई मेजर रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके। शुरुआत में स्टैकअप करने की कोशिश करी जो सिमिलर फ्लोज हैं। पहले पावर स्टॉक्स, टॉरेंट पावर को इन ग्रीन ले चलते हैं क्योंकि खबर अच्छी है। वीकेंड में खबर आई कि इन्हें लेटर ऑफ अवार्ड मिला मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी से, लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट पावर का 1600 मेगावाट। तो बेसिकली इस करार के अंतर्गत ये पहले तो 1600 मेगावाट कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में खड़ा करेंगे। बेसिकली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट खड़ा करा जाएगा, और फिर उसकी पावर परचेज, वहाँ पे 25 साल का पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट भी इस कंपनी ने करा है एमपी डिस्कॉम्स के साथ। खबर ठीक है, इन ग्रीन रखा है, और स्टॉक वैसे भी पेन में है। साल का चार्ट उठाइएगा तो मेरे ख्याल से साल के लोज के आसपास टॉरेंट पावर कामकाज कर रहा है। इसने 2000 प्लस के लेवल्स दिखाए हुए हैं। अगर साल की, ये तो दिन का चार्ट है, साल का रखिए तो 2000 प्लस के लेवल्स वाला स्टॉक कूल ऑफ होकर इस समय ट्रेड करता हुआ। तो पेन तो काफ़ी ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। ये खबर उस पेन से कितने रिलीफ दे सकती है, एनीबडीज गेस, पर खबर ग्रीन। जीआईपीसीएल, गुजरात की वो कंपनी, इन ग्रीन रखी क्योंकि दो स्टोरीज हैं इसको लेकर, जैसे उसके लिए भी थी। एक तो प्लांट लगाएंगे, दूसरा पीपीए करा। इनको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल गया है। 700-750 मेगावाट का लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट ये वहां पे खड़ा करेंगे नॉमिनेशन बेसिस पे। दूसरा, जीवीएनएल के बोर्ड ने इन प्रिंसिपल, यानी कि सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी दे दी है इस प्रपोज्ड लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट से 25 साल के लिए। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से अप्रूवल आ गया पावर प्रोक्योरमेंट का। तो जैसे टॉरेंट पावर की यही कहानी एमपी में थी, वैसी जीआईपीसीएल की सिमिलर कहानी गुजरात में। प्लांट को मंजूरी और पीपीए 25 साल के लिए दोनों को। तो दोनों इन ग्रीन रखे, खबर दोनों ठीक लग रही थी। अगले दो कौन से भाई साहब? एथर एनर्जी, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं, और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मैं देख रहा हूँ कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, और कंपनी ने अगर आप देखें तो अपने एक्सपेंशन प्लान्स को सामने रखा है, कुछ नए लॉन्चेस भी किए हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो बता रहे कि इसी साल के अंत में ये जो रिटेल आउटलेट्स फिलहाल 200 की संख्या में, ये बढ़ाकर 700 करने का प्लान कर रहे हैं,
और ईवी स्कूटर्स में, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में तकरीबन 20% का जो मार्केट शेयर है ये टारगेट करके चल रहे हैं। ओवरऑल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्री एबिटा CAGR काफ़ी बढ़िया बताया गया है। तो एथर एनर्जी इन ग्रीन रख रहा हूँ, यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेडिको खैतान यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। और इसके जब नतीजे भी आए थे तो इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बाद मैंने लिंक कर भी आपको बताया था कि कैसे ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो इनके प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम जो पोर्टफोलियो है इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ग्रोथ यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब कंपनी ने खुद एक अपडेट देके बताया कि इनका एक ब्रांड है जिसे वर्ल्ड्स 50 मोस्ट एडमायर्ड विस्कीज़ में शामिल किया है। रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वैसे ही काफ़ी बढ़िया मार्जिन्स कमांड करते हैं और धीरे धीरे अगर आप देखें तो इनका रिकग्निशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दो स्टॉक है मेरे पास, एक एथर एनर्जी है और रेडिको खैतान, दोनों को इन ग्रीन रखा है। ओके, ये कहानी है दो स्टॉक। अच्छा, दो अगले जो हैं दो सिमिलर कड़ी से बंधे हुए हैं। अपोलो टायर्स को इन ग्रीन लेके रखा है। क्यों? इन्होंने कुछ समय पहले एक्सचेंजेस को इंटीमेट कर रहा था कि एक पेंडिंग लिटिगेशन है सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल के साथ, 301-302 करोड़ का मामला है। वीकेंड पे अपडेट दिया कि इनके फेवर में एपेलेट ट्राइब्यूनल ने रूलिंग दे दी है, यानी कि जो 301-302 करोड़ रुपए सो कॉल्ड बकाया था अब कहीं नहीं देना इनको। एक बढ़िया रिलीफ है, इसीलिए इन ग्रीन अपोलो टायर्स। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, लेकिन कहानी उल्टी है, इसको लाल रखा है। इसकी यूएस की सब्सिडरी है STI, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज इंक। इसको यूएस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, साउथ कैरोलिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने $96.5 मिलियन के पेमेंट का रूलिंग दी है। दरअसल इनका एक वहां की कंपनी थी प्रिस्मियन केबल्स एंड सिस्टम्स USA, उसके साथ काफी लंबे समय से एक विवाद चल रहा था। इनके कर्मचारी ने उनकी सीक्रेट्स स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करी थी। उस पे ये वर्डिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था। इसे चैलेंज कर रहे होंगे बात अलग है, लेकिन एक गाज गिरती हुई अच्छी खासी $96-97 मिलियन की स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लाल। तो दो अलग अलग कहानियां। अपोलो टायर्स के लिए रिलीफ था तो स्टरलाइट की सब्सिडरी के लिए पेन था, इसीलिए लाल कर दिया। अगले दो। अब टेक्निकल वाली लिस्ट शुरू हो जाती है। खबरें तो समाप्त है मेरे पास। नवा लिमिटेड ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत ही अप ट्रेंडिंग है और बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऐसे फ्रजाइल मार्केट्स में लगातार स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। अब ये देखें तो फ्राइडे को भी तकरीबन 5% की तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और ये जो क्लोजिंग देखने को मिली है अब तक की सबसे बेस्ट ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले एक साल का चार्ट निकालकर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, स्ट्रेंथ है इस चार्ट के अंदर। तो नवा लिमिटेड यहाँ पर आप रखिए नज़र और इस स्टॉक को मैंने इन ग्रीन रखा है। अगला स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। दरअसल अगर आप देखें तो जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज है सबके बड़े बुरे हाल हो गए थे पिछले काफ़ी क्वार्टर से। अगर आप देखें तो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, असेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट सब पर जोर देखने को मिल रहा है। लेकिन इतनी नेगेटिविटी के बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़त देखने को मिल रही है। और ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण तेजी के साथ ही फ्राइडे को बंद हुआ है और खास बात यह कि अब ये तेजी के साथ ऑलमोस्ट 13 मंथ के हाई, मतलब 52 वीक हाई का तो आप समझ लीजिए बन ही चुका नया, और वो भी ऐसे माहौल में जब नंबर्स नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मार्केट फैक्टर करके चल रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसे भी इन ग्रीन रखा है और नवा का चार्ट आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अच्छा, दो स्टॉक्स हैं सिमिलर एक्विजिशन रिलेटेड न्यूज। जाइडस वेलनेस को इन ग्रीन करा क्योंकि उन्होंने पहला अब तक का ओवरसीज एक्विजिशन अनाउंस किया है। इन्होंने वीकेंड पे कहा कि यूके बेस्ड कंफर्ट क्लिक और उसकी 3 सब्सिडरीज आयरलैंड, यूएस और इंडिया की एक्वायर कर रहे हैं 239 मिलियन पाउंड्स में। ये तो 119-120 रुपए के आसपास पाउंड पड़ता है, तो तगड़ी खरीद है। 2850 करोड़ रुपए की खरीद है। इसके फाइनेंशियल्स 239 मिलियन पाउंड्स दे रहे हैं। FY25 में इस कंपनी ने 134 मिलियन डॉलर्स के रेवेन्यूज करे थे, तो उस लिहाज से लगेगा सेल्स के लिहाज से शायद थोड़ी सी महंगी खरीद, लेकिन 5 साल का CAGR रेवेन्यूज का इसका 57% का आ रहा है और अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। तो और इस एक्विजिशन के चलते जाइडस वेलनेस अब यूके और EU के मार्केट्स में फोरे कर रही है
और इनफैक्ट ये जो कंपनी जिसको एक्वायर कर रहे हैं वो यूएस के मार्केट्स में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर रही है। तो बेसिकली यूके, ईयू और यूएस का धंधा हो गया। और ये धंधा क्या है, वहाँ पे बहुत तगड़ी ग्रोथ है विटामिन, मिनरल्स और सप्लीमेंट सेगमेंट में, एडल्ट्स के लिए, पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए। उसी सेगमेंट में ये एक्विजिशन होता हुआ कहा जाता है यूरोप का, सिर्फ यूरोप का ही ये जो वीएमएस का मार्केट है करीब 11 बिलियन पाउंड्स का है। तो इंटरेस्टिंग है, आप देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। खरीद के लिए इतना महंगा 2800 साढ़े 2800 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो एक वो नेगेटिव नीजक हो सकता है, लेकिन एक्विजिशन तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, जैसे वो एक लैंडमार्क है यहाँ पे मुंबई की कंपनी, वैसे ही पॉपुलर है, मेरे ख्याल से केरला बेस्ड है और साउथ में पकड़ है। कुछ दिन पहले इसको मेंशन कर रहा था जब पंजाब में एक एक्विजिशन करा था इसने मर्सिडीज बेंज की शायद डीलरशिप्स के लिए, इसी प्रोग्राम में चर्चा करी थी। अब अपडेट आया कि इनको मारुति सुजुकी से मंजूरी आ गई है। ये तेलंगाना में जो ऑथराइज्ड डीलरशिप है उसे एक्वायर करेंगे। तो एग्जिस्टिंग डीलरशिप नेटवर्क जो वहाँ का है 19 लोकेशंस पे फैला हुआ, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, सेल्स आउटलेट, सर्विस सेंटर्स, ट्रू वैल्यू आउटलेट्स, ड्राइविंग स्कूल वगैरह, वो सब तेलंगाना स्टेट के मारुति सुजुकी की डीलरशिप एक्वायर करने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। पॉपुलर व्हीकल्स को इन ग्रीन रखा है इस डेवलपमेंट पे। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले 4 स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वोल्टास। यहाँ पर आप रखिएगा खास नजर, और जब से जीएसटी कट की होप सामने आई है तब से अगर आप देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में अलग टाइप की स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अब ज़्यादा क्लैरिटी इमर्ज होगी धीरे धीरे, लेकिन वोल्टास से अगर आप देखें तो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। चार्ट इसका काफ़ी बेहतर है और इसी के चलते इस स्टॉक को मैंने इन ग्रीन रखा है। लेकिन मार्केट का मूड माहौल ज़्यादा सुप्रीम है तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो डालमिया भारत लिमिटेड, ये स्टॉक मेरे रडार पर खास आया है और इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तकरीबन 2% की तेजी के साथ फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक ने 20 महीने का कंसोलिडेशन पूरा कंप्लीट किया है और इस कंप्लीशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है इस चार्ट पैटर्न का। तो लगभग 20 महीने का जो ब्रेकआउट है बड़ा सिग्निफिकेंट है और लगभग डेली चार्ज पर अगर आप देखें तो शायद ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग भी आ गई। श्योर नहीं हो, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई। तो डालमिया भारत यहाँ पर भी आप रखिएगा खास नजर। वोल्टास और डालमिया भारत दोनों को रखें इन ग्रीन। ओके, 2 सिमिलर स्टोरीज, प्लांट रिलेटेड अपडेट्स। न्यूलैंड लेबोरेटरीज कह रहे हैं कि इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी है। दरअसल अपने तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में यूनिट 3 पे इनका काम चल रहा था, वो काम पूरा हो गया और अब वहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरुआत कर दी है। डिसेंट खबर है, इन ग्रीन रखते हैं स्टॉक को। और दूसरा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, हालांकि बहुत तगड़ा करेक्ट हुआ था, बहुत वॉलेटाइल हो गया ये काउंटर, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन खबर ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ इन्होंने एमओयू करा है, करार करा है। अहिल्यानगर में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे, 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे वो एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और एलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लाया जा रहा है। ठीक है, इन ग्रीन ये दोनों स्टॉक्स हो गए। अगले नहीं, लास्ट 2 कौन से भाई साहब? लास्ट जो स्टॉक है मेरे पास, और ये भी टेक्निकल आधार पर मैंने चुने, एक तो सिप्ला है। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है ये काफ़ी अच्छा है। तो इस स्टॉक को सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में आप शामिल करेंगे, लेकिन इन ग्रीन के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिनो पेमेंट्स बैंक, इसका भी चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पर यानी डेली चार्ट्स पर एक अक्यूमुलेशन का पैटर्न बना हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट तेज़ी 3.5% की शुक्रवार को देखने को मिली थी। तो इस चार्ट को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी खबरें थी, सही कह रहे थे आशीष शुरुआत में, तो अभी भी मैं बदल ही रहा था। 2 लाल, पहले तो बहुत सारे ग्रीन ही रखे थे, एक छोड़ के वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जिसकी सब्सिडरी पर गाज गिरी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यूएस के। 2 ग्रीन थे लास्ट के, बदल दिए मैंने।
मैंने कहा थोड़ा सा बैलेंस रखते हैं, फ्रजाइल, बहुत फ्रजाइल है भारतीय बाजार इस समय। औरबिंदो फार्मा को रेड, हालांकि बीटन डाउन स्टॉक है, मेरे ख्याल से 1500 प्लस के साल के हाई से करेक्ट हो चुका है, पेन तगड़ा है स्टॉक में। इसके लिए वीकेंड पे अपडेट आया था कि इसकी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, बेसिकली सब्सिडरी में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको यूएसएफडी ने, यानी कि अमेरिकी जांच एजेंसी ने इंस्पेक्ट करा था। 21 से 29 अगस्त के बीच में इंस्पेक्शन हुआ था और अब इनके पास वो फॉर्म 483 यानी कि इंस्पेक्शन की रिपोर्ट सामने आई है, इनको मिली है, जिस पे इन्होंने मेंशन करा है कि 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 आपत्तियां हैं। तो प्लांट पे गाज गिरी है, इसीलिए औरबिंदो को लाल लेके चल रहा हूँ। पर इन्होंने उस रिलीज में ये भी मेंशन करा है कि कोई डेटा इंटेग्रिटी का इश्यू नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा हवा वाला इशू नहीं है। हो सकता है इन 5 इश्यूज जो ऑब्जर्वेशन सामने आए, इस पे ये लोग समय बांध तरीके से कामकाज करके उस प्लांट को बाहर निकाल सकते हैं। तो गाज तो गिरी है, इसीलिए लाल रखा है मैंने, पर इन्होंने खुद ही कहा है डेटा इंटेग्रिटी इशू नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत शायद ना आए। लास्ट में इस वीकेंड अपडेट्स आए, वीकेंड नहीं, दरअसल कल संडे के दिन, इफेक्टिव यस्टरडे, कर्नाटका सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फी डबल कर दी है। हालांकि वो मेरे ख्याल से 1% पे थी, बढ़ा के 2% पे ले आए, जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन फी रिवाइज करने का एक स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो कर्नाटका बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, बेसिकली जितनी साउथ में ऑपरेट करती हैं सब कर्नाटका बेस्ड ही लार्जली, तो आप उनमें से कोई सा भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स मेंशन कर रहा हूँ इन रेड। अच्छा, एक तो रियल एस्टेट के लिए 2 दिक्कतें और हैं। बहुत बड़ा ट्रिगर होता है रियल एस्टेट के लिए शेयर बाजार की हेल्थ, काफी दिक्कत में शेयर बाजार की हेल्थ। दूसरा, कुछ दिनों पहले प्रोग्रामिंग में ही मेंशन करा था कि एसबीआई ने एक सरप्राइज स्प्रिंग अप करा था, होम लोन की दरें बढ़ा दी थी और उसके बाद कई सारे छोटे सरकारी बैंक्स ने बढ़ाना शुरू करी थी। एसबीआई है बेलवेदर दरअसल, तो एक तरफ से वो होम लोन रेट्स और हार्डन होते हुए स्टॉक मार्केट मूड बिगड़ा हुआ है, और इन कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली प्रोमिनेंट मार्केट में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की फीस भी बढ़ती हुई, तो है तो सबने दिक्कत वाली, इसलिए रेड रखा है। बाकी देखते हैं बाजार का बिहेवियर आज दिन के दौरान कैसा रहेगा। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। अब देखते हैं रिकैप। सबसे पहले एनसीसी, बड़े ऑर्डर विंस यहाँ पर देखने को मिले। एथर एनर्जी यहाँ पर इस स्टॉक पर रखेगा खास नजर। रेडिको खैतान, नवा लिमिटेड, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और वोल्टास का चार्ट पैटर्न भी काफ़ी बढ़िया। डालमिया भारत में एटलीस्ट 20 महीनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। सिप्ला और फिनो पेमेंट्स बैंक, इन दोनों स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ खबरों के हिसाब से लाल और हरे रखें ये स्टॉक, ना कि स्टॉक्स की आज इंट्राडे चाल के लिहाज से। टोरेंट पावर, जीआईपीसीएल, अपोलो टायर्स, जाइडस वेलनेस, पॉपुलर व्हीकल्स, न्यूलैंड लेबोरेटरीज और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इन ग्रीन। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और बिंदो फार्मा और प्रेस्टीज एस्टेट्स इन रेड आज के लिए।